ओके, तो ये सेकेंड ईयर फुल कोर्स के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। देखो, कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन वाला वो स्टेबल होगा जिस पे डोनेटिंग ग्रुप ना लगे हो, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, वो इसको और भी अनस्टेबल बना देंगे। तो दैट्स वाई फॉर्मेट आपके पास इस पे कोई आर ग्रुप नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है इसमें, ठीक है। द मोस्ट एसिडिक स्पीशी, अच्छा पहले तो देख लो ना, प्रोपेनोइक एसिड है ना, ब्यूटेरिक है, डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करता है एसिडिक, ब्यूटेरिक तो चला जाएगा क्योंकि इस पे 4, ये प्रोपेनोइक 3 कार्बन वाला। अब क्लोरो विथड्रॉइंग है तो वो और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो गए, अल्फा बचा बीटा। अब जो फंक्शनल ग्रुप के जितना नजदीक होगा ना, अल्फा वाला बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई वो फिर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास होगा। परसेंटेज ऑफ एथेनोइक एसिड इन वाइन का 4 to 5% है, बुकलाइन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन कार्बोक्सिलिक एसिड का आपसे क्या पूछ रहा है, बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। तो आप वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बुक में बिल्कुल ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाला एंगल ज्यादा होता है, ठीक है, HC डबल बॉन्ड हो, क्योंकि वो ऑक्सीजन पे पेयर, इधर पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है रिपल्जन। तो HCO जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये वाला, ये सबसे वीक होता है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपके पास, सॉरी ये सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल इसका कम होता है। फिर है कार्बोनेट ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नॉट रिएजेंट है। ग्रिग्नॉट रिएजेंट को जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो एक मिथाइल, एक कार्बन ये है और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो जाएगा, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपके पास एसिटिक एसिड आ जाएगा। इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड टूटता है, अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है, ठीक है। इसलिए अल्कोहल का नेगेटिव बनता है, तो प्राइमरी वाले मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर और कार्बन बढ़ाओगे ना तो फिर तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और भी डिस्टेबल। तो अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है और कार्बोक्सिलिक का CO बॉन्ड टूटता है, ठीक है। If 1 mole of NH3 is reacted with 1 mole of carboxylic acid और बेस है, तो इसमें आपके पास साल्ट बनेगा अमोनियम कार्बोक्सिलेट साल्ट, ठीक है। और फिर आपके पास 8 है कि द कैरियर ऑफ कॉपर इन ब्लड प्लाज्मा इन अ प्रोटीन नोन हैज, ये अभी न्यू बुक केपी में आया हुआ है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूलर जो चैप्टर है लास्ट वन, सेरियोप्लाज्मिन लिवर में ये है। इंजाइम आर, बिल्कुल ये भी लिखा हुआ है, इंजाइम आर नॉन हाइड्रोलाइजेबल 16% मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। 10 है आपके पास कि इंटेरोकाइनेज एक्टिवेट एंजाइम कंसर्व विद प्रोटीन डाइजेशन। सिट्रिक एसिड साल्ट इज यूज्ड इन, सिट्रिक एसिड बेंडेक्ट सॉल्यूशन में यूज होता है, ठीक है। फाइलिंग में टार्टारिक, देखो ना बी के बाद सी आता है, इस तरह आप याद कर लो, BC बेंडेक्ट में क्या है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है। वाइल टार्टारेट साल्ट इज यूज्ड इन फाइलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 ब्यूटानोन गिव, देखो कीटोन की ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड की करो, कीटोन की करो, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और 2 ब्यूटानोन है ना, ये C डबल बॉन्ड और इधर भी 2, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये गया, बाकी ये जो 2 कार्बन है ये एसिटिक एसिड में जाएंगे, ठीक है। मीन 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा, तो एसिटिक एसिड आपके पास करेक्ट है। हाइड्रेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड गिव, एसिटल्डिहाइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास ग्लाइकोल बनता है और इसको 1,1 इथीन डाइओल भी कहते हैं, सॉरी जेमिनल डाइओल बनता है, ठीक है। इस फॉर्म व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद वाटर, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है, ये जेमिनल एक ही कार्बन पे दोनों लगे हुए हैं। आयोपिक नेम ऑफ एसीटोन सियानोहाइड्रिन के लिए आयोपिक नेम क्या है, सो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्रिल, ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और बेंजोफिनोन इज मोर स्टेबल देन बेंजल्डिहाइड, मीन कीटोन इज मोर स्टेबल देन अल्डिहाइड टुवर्ड, क्यों, क्योंकि कीटोन रेजोनेंस इफेक्ट है, उसमें फिर R ग्रुप आ जाते हैं, स्टीरिक हिंड्रेस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, यस ये सारी। बेंजोफिनोन इज मोर स्टेबल देन बेंजल्डिहाइड, रेजोनेंस इफेक्ट, स्टीरिक इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें R तो नहीं है ना, इस पे 2 बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। हियर नो R ग्रुप आर प्रेजेंट, तो R ग्रुप आप नहीं ले सकते, इंडक्टिव इफेक्ट ना ले, क्योंकि इस पे बेन तो ऑल एक्सेप्ट, ये दोनों फिर रीजन इसके लिए करेक्ट है। अल्केन आर फॉर्म डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड करो तो इनका लास्ट प्रोडक्ट अल्केन होता है, ठीक है। और क्लेवेंसन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, यस इससे भी आपके पास अल्केन आता है, ठीक है। ये सारे रिडक्शन है और टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आपके पास हो जाएगा।
इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एसीटोन एडिशन ऑफ बेस कैटलिस्ट काजेज, वो न्यूक्लियोफिलिक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और एसिड क्या करता है, वो फिर आपके पास इलेक्ट्रोफिसिटी ऑफ कार्बन को इंक्रीज करता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर अल्कोहल के लिए हाईएस्ट है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद, यस अल्डिहाइड विद वाटर बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कीटोन भी वाटर के साथ बनाता है, टर्शरी एमाइन भी वाटर के साथ बनाते हैं। ठीक है। ईथर भी बनाते हैं। ऑल ऑफ दी एरोमेटिक अल्कोहल और फिनोल एंड नॉन फिनोल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोल? हाइड्रोक्सी बेंजीन, OH लगा हुआ है बेंजीन के साथ, ये फिनोल है। 1 2 डाई, 2 OH लगे हुए तो ये भी OH जब भी लगेगा फिनोल है। ये सारे फिनोल है आपके पास। ठीक है। 21 है आपके पास कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायजोनियम साल्ट की फिनोल की रिएक्शन में आप देख लें, ऑक्सीडेशन क्लीवेज ऑफ ब्यूटेन 2,3 डायोल इन द प्रेजेंस ऑफ पर आयोडिक एसिड गिव यू, सो तो ब्यूटाइलिन है ना 2,3 डायोल, ये ब्यूटेन है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। ठीक है। तो देखो ना आपके पास ये टूटेगा इधर, ये 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनते हैं यहाँ से। ठीक है। तो ये भी 2 कार्बन वाला एसिटल्डिहाइड, वो भी 2 कार्बन वाला एसिटल्डिहाइड, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ RCl फ्रॉम अल्कोहल मींस अल्काइल हैलाइड R एंड डैश इज कंसीडर्ड एज बेस्ट मेथड। थायोनील क्लोराइड वाला क्योंकि इसमें SO2 भी गैस होता है। ठीक है। वो उड़ जाते हैं, प्योर हमारे पास अल्काइल हैलाइड आता है। टूवर्ड लुकास टेस्ट फास्टेस्ट रेट काइनेटिक अर्शन, देखो ये सारे प्राइमरी हैं। अभी प्राइमरी में जिसके नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे ना उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, तो दैट्स वाई ये डी वाला आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। 25 है टूवर्ड फिशर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन फास्टेस्ट रेट कनेक्टेड, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था अल्कोहल के लिए कि अल्कोहल का ओ बन जाता है ना नेगेटिव, ये प्राइमरी वाले मोर वो होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो दैट्स वाई ए करेक्ट हो जाएगा। Lithium aluminum hydride and sodium borate are good reducing agent. They release dash for reducing other. One hydride ion is released only. ठीक है। तो C ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। The weakest conjugate base is possessed by has acidity is inversely related to the number of carbon and basicity is directly proportional to the number of carbon। ठीक है। तो methanol is strongest acid among given option, hence its conjugate base will be weakest। ठीक है। फिर आपके पास क्योंकि उसमें टर्शियरी अल्कोहल है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है तो उनकी बेसिसिटी बढ़ रही है। आयोपिक नेम फॉर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए आयोपिक नेम कौन सा करेक्ट है? तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो 2 पे मिथाइल है और 2 पे प्रोपेनॉल भी है, 2 मिथाइल 2 पे OH भी है। ठीक है। तो ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल करेक्ट है। कंसीडरिंग वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल द हाइड्रोफोबिक रीजन पॉइंट ऑफ ROH मीन वाटर रिपेलर कौन है? तो R ग्रुप इज नॉन पोलर, सो इट्स वाटर रिपेलेंट हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है। द आयोपिक नेम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए आयोपिक नेम क्या है? वो है इथेन 1,2 डायोल। ठीक है। हेमी एसीटाल के बारे में आप क्या कहोगे? वो आपके पास क्या है? तो हेमी एसीटाल जो है ना, इट पोजेस OH भी है, OR भी इनमें, तो ये ईथर भी है, अल्कोहल भी है, तो बोथ ही एंड बी। इफ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपान इज रिएक्टेड विद OH, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है ना वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, कायरल सेंटर इनमें नहीं है। ठीक है। कोई ना प्रोडक्ट इनका एक्टिव है और ना इनका जो ये रिएक्टेंट है ये एक्टिव है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन सेकंड कार्बन से रिमूवल को कहते हैं। ठीक है। तो इट्स आल्सो कॉल्ड 2,2 एलिमिनेशन। व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? फ्लोराइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। If we mix n-pentyl bromide and water, then upper layer will be consist of dash in a beaker. तो alkyl fluoride and alkyl chloride are lighter than water, but bromide or iodide so heavier than water, so lower layer will be RBR and upper one is ठीक है। तो लोअर उसको इसने क्या कहा? देन अपर लायर विल बी कंसिस्ट ऑफ, तो अपर लायर किस पे कंसिस्ट होगी? इन अ बीकर, वाटर RX वाटर, तो वाटर तो होगा, ये तो लाजमी बात है। ठीक है। अगर फ्लोराइड और क्लोराइड देते तो वो भी ऊपर होते। ठीक है। वो भी वाटर के ऊपर होते, बट इसने से कोई स्पेसिफिक नहीं लिया, तो वाटर ही फिर करेक्ट है। क्योंकि अच्छा इस सॉरी इसने दिया हुआ ना पेंटाइल ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड तो नीचे होगा और वाटर ऊपर होगा।
होगा, तो इसने इन दोनों का पूछा और का नहीं पूछा, ठीक है। तो फिर वाटर ऊपर होगा। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपके पास कौन सा है, बेंजाइल। देखो ना इसके पास बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम रेजोनेंस स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। और विच वन कैन नॉट अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, कौन सा आपके पास सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकता, तो अल्केन कर सकता है, अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और अल्केन में फ्री रेडिकल, फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक हैं, और अल्काइल हैलाइड हो गया आपके पास, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इनमें फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ऑल नन हो जाएगा, ये सारे शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल इन, एडिशन रिएक्शन किन में पॉसिबल नहीं है, बेंजीन डबल बॉन्ड मौजूद है, पॉसिबल है। प्रोपाइलिन डबल बॉन्ड, प्रोपानोन कीटोन में भी डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, तो पॉसिबल है। ऑल हैव पाई बॉन्ड, साइक्लोप्रोपेन, वो तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन करते हैं, एडिशन उसमें भी होती है, ठीक है, तो नन हो जाएगा, इन सारों में होती है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज पोजेस्ड बाय आर एक्स इफ एक्स इज एक्स, अगर आपके पास आयोडाइड आइन हो तो लंडन फोर्सेस ज्यादा होंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ 1 ब्रोमो 2 नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन फ्रॉम बेंजीन इज, पहला स्टेप इसका क्या होता है। अब देखो 1 ब्रोमो, पहले ब्रोमो है, ठीक है, तो ब्रोमो आपको पता है आर्थो पैरा है, ठीक है। पोजीशन इन द गिवन क्वेश्चन हो ब्रोमो एंड नाइट्रो आर आर्थो, तो देखो ना उसने आर्थो, तो इसका मतलब है पहले पहले क्या हुआ है आपके पास, ब्रोमिनेशन होगी, ठीक है, पहले ब्रोमिनेशन होगी फर्स्ट, फिर ब्रोमिनेशन के बाद आर्थो पे आया हुआ है नाइट्रोबेंजीन, तो इसका मतलब है पहले ब्रोमिनेशन हुई है फिर नाइट्रेशन हुई। डैश ग्रुप अटैच ऑन बेंजीन इज अ मॉडरेट एक्टिवेटर, तो आपके पास ये एक्स आपके पास डीएक्टिवेटर है, ठीक है। और ये केपी बुक के टेबल में देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन है, ये आपके पास उन लोगों ने एक्टिवेटर में दिया हुआ है, मॉडरेट एक्टिवेटर में, ठीक है। सियानो ग्रुप इज, सियानो ग्रुप जो है वो आपके पास मेटा डायरेक्टिंग है, ये स्टेबलाइजिंग ग्रुप है। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, स्टेबलाइजिंग है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर भी है, तो ऑल ऑफ दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है उसको स्टेबल कर देते हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करने देते। बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विच स्टेप इस टर्म हैज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन से स्टेप को, जब आपके पास क्या हो रहे हो, फिनोलियम आयन इज फॉर्मेशन स्टेप, ठीक है। डी प्रोटीयस, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी कार्बन 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 डबल बॉन्ड आर देयर इन बेंजीन, तो बेंजीन में कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं, हाउ मेनी कार्बन, अच्छा आपने देखा होगा बेंजीन में कि वहाँ पे रेजोनेंस होती है, तो डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं होते, इनके दरमियान होता है, ठीक है। मेटामरीनम इज नॉट शोन बाय, तो एल्डिहाइड, क्योंकि एक तरफ उसके एच है, उस तरफ कोई आर ग्रुप नहीं लग सकता, ठीक है। और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफर फॉर, किसके लिए डिफर होती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फंक्शनल ग्रुप के लिए तो होती है, मेटामर के लिए भी आपके पास होती है, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, टॉटोमर और फंक्शनल ग्रुप में तो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल दोनों डिफरेंट होती है, ठीक है। मेटामर में फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये फंक्शनल ग्रुप सेम है फिर तो हम कहेंगे ऑल एक्सेप्ट सी वाला, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। टाटोमर में भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। मोस्ट रिएक्टिव अमंग दीज इज, ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास क्या है, तो अल्कीन वाले मोर रिएक्टिव देन आइन, फिर बेंजीन और फिर अल्कीन, तो अल्कीन आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। 48 है आपके पास, उसमें कह रहा है द हेट्रो एटम इन फ्यूरेन इज, फ्यूरेन हेट्रो एटम आपके पास क्या होता है, फ्यूरेन इज अ साइक्लिक ईथर बीइंग एरोमेटिक इन नेचर, ऑक्सीजन इज अ हेट्रो एटम, लीस्ट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ, सो मोहर साल्ट है ना, मोहर साल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, नाइट्रो सोडियम नाइट्रोक्साइड इसमें है 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और पोटाश आलम आपको दे रहा है, ठीक है, पोटाश आलम में 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है। और मोहर साल्ट में आपके पास 6 होते हैं, तो लीस्ट सोडियम नाइट्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ये याद कर लें, कभी कभी पूछ लेते हैं। पोटाश आलम 24, ठीक है, और मोहर साल्ट आपके पास 6 हैं,
सोडियम नाइट्रोक्साइड 2 है। बाइंडिंग एनर्जी इज 0 फॉर, जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो जिंक है, इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है। हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरान इज, बोरान के जो हाइड्रोक्साइड है ना ये नॉन मेटल में आता है, सो इट्स हाइड्रोक्साइड इज एसिडिक एंड इट इज मोनोप्रोटिक एसिड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्ट हैज डैश व्हेन ट्रीटेड रिएक्टेड विद वाटर। देखो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये खुद एम्फोटेरिक है, वो भी एम्फोटेरिक है, दोनों यानी दोनों दोगलापन आपस में आ गए हैं। ऐसे कह सकते हैं ना, दोनों झूठे एक सामने के बैठ जाएं तो वो तो बस फिर क्या झूठ बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, फर्स्ट तो मैग्नीशियम के लिए मैक्सिमम है, सेकंड फिर किसके लिए मैक्सिमम होगी? सेकंड फिर आपके पास सोडियम के लिए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो फिर वो नोबल गैस बन जाएगा, ठीक है। 54 है आपके पास आयोनिक रेडियस स्मॉलेस्ट फॉर, तो लेफ्ट टू राइट रेडियस कम होता है, दैट्स वाई सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा।